मॉम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। थैंक्स अ लॉट। तुम खा क्यों नहीं रही हो? अगर कुछ और चाहिए तो ऑर्डर कर लो। क्या हम अब्रॉड शिफ्ट हो जाएं? अचानक ये बात कैसे आई? मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लगता। चलो ना हम अमेरिका या फिर यूरोप सेटल हो जाते हैं। हंसो मत, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। हाँ ठीक है। हम अपने बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। हमारा भी इन सब चीजों से पीछा छूट जाएगा। क्या कहते हो तुम? अब मैं अचानक से क्या जवाब दूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हमें सोचना होगा। हम यहाँ से इतनी इजीली नहीं जा सकते। मैं यहाँ से किसी भी तरह से जुड़ी नहीं रहना चाहती हूँ गुने। हम यहाँ का सब कुछ छोड़ जाएंगे और वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हमें सिनानेर होल्डिंग से कुछ नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी। पता नहीं, लेकिन मुझे ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमने पहले भी खुद को प्रूव किया है, और वो भी बिना किसी के सपोर्ट के। और मुझे लगता है कि हम ऐसा फिर से कर सकते हैं गुने, डोंट यू थिंक? हाँ मानता हूँ, लेकिन तब बात अलग थी। क्या अलग थी? तब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, एक दूसरे के सिवा। देखो बनू, अब हमने काफी कुछ हासिल कर लिया है। यह सब छोड़ना आसान नहीं है। हाँ, उस वक्त हमारे सपने कुछ और थे। हम बिजनेस में एंटर कर ही रहे थे। तब हमारी कोई इमेज नहीं थी, लेकिन आज हमें बहुत से लोग जानते हैं। हमारा एक नाम है। हम ऐसा ही सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूट जाएंगी। हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। और अगर कल को कोई कंपनी ही नहीं रही तो? तब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी ना? ये क्या कह रही है? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। खाना अच्छा है ना? जेमरे हाकमैन, जिसे दुनिया के सामने किसी फेरी टेल की हीरोइन के तौर पर पेश किया गया है, उसकी सच्चाई सबके सामने आना जरूरी है, वरना ये पढ़ने वाले लोगों के लिए एक धोखे से कम नहीं होगा। बहुत सारे मैगजीन्स में बारिस हाकमैन की बीवी के तौर पर पेश की जा रही जेमरे जया इससे पहले गूने टेकेनोलो की फियोंसे थी, जो इस वक्त सिनानेर्स के ही दामाद हैं। उसके बाद जेमरे के गूने के भाई कोजे टेकेनोलू से भी संबंध रहे हैं। जेमरे को जो बात उन दोनों भाइयों में नजर नहीं आई, हेलो ज़ैनब, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। इतनी रात को इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है। हाँ बोलो। मुझे जान कातमानुलू का नंबर दे सकती हो? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक काम था उससे। ठीक है, मैं अपने फोन में चेक करके देती हूँ। लगता है तुम्हारे साथ और भी लोग हैं। अगर तुम बिजी हो तो बाद में फोन करता हूँ। मैं एक्चुअली एक पार्टी में आई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नंबर सेंड कर देती हूँ। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। और इसके लिए थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या ये सब सच है?
क्या सच में कंपनी लॉस में जा रही है? किसी साजिश की वजह से? बताओ मुझे। ये सच है, झूठ तुम्हें पता चल ही जाएगा। तुम उन पेपर्स के साथ जो करना चाहती हो करो, आई डोंट केयर। तुम्हें सच पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इन पेपर्स से तुम्हें कोई फायदा होने वाला है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है। इट्स योर चॉइस एंड दैट्स ऑल। तुमसे अकेले में बात करनी है, कॉल करो। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आए थे? जमरे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खुद से कुछ मत करना, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम कुछ तो करोगी, और इसीलिए मैं तुम्हारे घर आकर बारिश को उतनी देर तक उलझा कर रखना चाहता था। एक्चुअली मैंने कोशिश तो की थी, पर मुझे कुछ गलत नहीं मिला। आई मीन कंपनी के रिलेटेड कुछ भी गलत नहीं मिला मुझे। अच्छा, ये बात है। हाँ, मुझे लग रहा है ये बात ना जानबूझकर फैलाई जा रही है, जैसे ये कोई झूठी खबर हो। हाँ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तब तो जब कंपनी का ऑडिट होगा तो कुछ भी गलत नहीं पकड़ा जाएगा। कुजे, तुम प्लीज टेंशन मत लो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में पड़ो। प्रॉब्लम में तो वो लोग आने वाले हैं, देख लेना तुम। कुजे प्लीज बार बार अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा?